बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इसी तरह एप्लीकेशंस में जो इसकी एप्लीकेशन है उसमें हम चार्जेस जो है वो यूज़ होंगे। तो पहली एप्लीकेशन है वो ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी को हम फोटोकॉपियर भी कह सकते हैं, जैसे कि जो फोटोकॉपी मशीन होती है। ज़ीरोग्राफी जो है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, ज़ीरोस और ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग। यानी कि जब हम कोई भी पेज को प्रिंट करते हैं, जो कॉपी करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं, तो जो पेज हमारे पास आता है वो जो उसका रिजल्ट आता है फाइनल, वो हमारे पास ड्राई राइटिंग की फॉर्म में आता है। यानी कि उसकी इंक जो है वो फैलती नहीं है, इसलिए उसको हम ड्राई राइटिंग भी कहते हैं। अच्छा, ज़ीरोग्राफी मशीन में जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये है कि इसमें ड्रम आता है, हेड हीटेड रोलर्स हैं, लैंप है, लेंस है और टोनर है। और ड्रम और टोनर जो है इसके वो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ड्रम जो है वो बेसिकली हार्ट है इस जीरोग्राफी मशीन का, जो कि एक प्योर कंडक्टर एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। और इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग की गई है सिलीनियम से, जो कि इंसुलेटर है। लेकिन जब इसको लाइट में हम शो कराते हैं तो ये एज अ कंडक्टर काम करता है, जिसकी वजह से हम सिलीनियम को फोटो कंडक्टर कहते हैं। तो अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपी मशीन वर्क कैसे करती है। जब हम ये आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमने ये एक फोटोकॉपी मशीन में एक पेपर रखा है, इसके ऊपर वर्ड लेटर ए लिखा हुआ है। तो यहाँ से लाइट आएगी जो कि इस पेपर के ऊपर आएगी और वो रिफ्लेक्ट करके इस लेंस में से गुजरेगी। जैसे कि हम फोटोकॉपी और मशीन में अक्सर देखते हैं कि जब हम फोटोकॉपी करते हैं किसी पेपर को, तो उस मशीन के अंदर से एक लाइट गुजरती है। तो वैसे ही यहाँ से लाइट गुजरेगी और वो इस पेपर के ऊपर गिरेगी। अब हमारे जो ये सिलीनियम की कोटिंग होगी, ये जो सिलीनियम है इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि इसको हम पॉजिटिवली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंक देंगे। और ये जब तक इसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगी, ये सिलीनियम वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जब हम इसके ऊपर फोटोकॉपी मशीन में पेपर रखते हैं और यहाँ से लाइट आती है, तो ये इस पेपर से टकराने के बाद इस लेंस में से गुजर के ये जो हमारा ड्रम है, जो कि रोटेट कर रहा है सिलीनियम के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, वो उसके ऊपर लाइट इसके ऊपर आके गिरेगी। अब जो लाइट है जो लाइट है वो हमारी जो सफ़ेद, यानी कि जो रीजन हमारा पेपर का खाली है, वो तो वैसा ही रहेगा, वो वहाँ पे वैसे ही सिलीनियम के ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा जिस रीजन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है या कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे वो सिलीनियम की जो एरिया, वहाँ पे वो एज ए साया सा आ जाएगा, साया मौजूद हो जाएगा, साया बन जाएगा। और वो साया जब उसके बाकी, यानी कि उसके बाद जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस जो सारा खाली रीजन है उस सारे के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल कर देगा सिलीनियम के ऊपर। लेकिन जो ये वाला एरिया है जिसके ऊपर हमने वर्ड लिखा हुआ है, जो यहाँ पे छप गया सिलीनियम के ऊपर, वो है बिल्कुल, वो सिर्फ रह जाएगा जो पॉजिटिव चार्जेस का एक एरिया बन जाएगा। यानी कि हमने ए वर्ड लिखा तो ए शेप में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। वो पेपर जब जो फोटोकॉपी जो इमेज है वो हमारी टोनर के ऊपर आएगी, और टोनर जो है वो हमारा एक नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है। तो टोनर से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारे जो पेपर की जो फोटो है जिसके ऊपर हमने ए लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है जो पॉजिटिवली चार्ज रह गया है, उस सिलीनियम जब हमारा ड्रम रोटेट कर रहा है वो टोनर के पास से गुजरेगा। तो टोनर से जो पॉजिटिव चार्ज है, इमेज जो वो टोनर का जो नेगेटिव चार्ज है और जो इमेज के पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे और हमारे पेपर के ऊपर एक पिक्चर बन जाएगी। अब वो ब्लैंक पेपर के ऊपर एक पिक्चर आ गई हमारी। तो इस पिक्चर के अब ये तो अब हमें एक पिक्चर मिल गया। अब ये जो ड्रम है वो रोटेट कर रहा है, तो पेपर जो है वो वहां से मूव करता हुआ, अब ड्रम से मूव करता हुआ हीटर रोलर्स की तरफ जाएगा। क्योंकि अब हमें पता है कि जो इंक है वो स्प्रेड हो, यहाँ हमें जो बाहर इंक मिलती है वो ड्राई राइटिंग में मिलती है। लेकिन जब हम यहाँ से जब इंक आ रही है पेपर के ऊपर, जो इमेज आ रहा है वो ड्राई नहीं है, तो वो हीटेड रोलर्स में से गुजरेगा। जो हीटेड रोलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो जो ये इसके ऊपर राइटिंग लिखी आती है वो हीटेड रोलर्स इसको
सुखा देते हैं और हमारे पास जो है वो एक ड्राई राइटिंग की फॉर्म में एक पेपर फोटोकॉपी हो गया था। यानी कि अगर हमने वर्ड ए लिखा था या वर्ड पी लिखा था तो जो हमारा पेपर कॉपी हो के आएगा वो हमारे पास ड्राई राइटिंग की फॉर्म में आएगा। ये थी इसकी जीरोग्राफी की वर्किंग। अब हम आगे चलते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन जो कि है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है कि जिसमें हमने चार्जेस को स्टडी करना है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यह है कि हम एक इंक सप्लाई इंकजेट प्रिंटर में सबसे बेसिक चीज मेन चीज होती है उसकी इंक। ठीक है, तो इंक जो है हम वो एक हमारे पास इंक सप्लाई बॉक्स है। इंक वहाँ पे हम सारी स्टोर कर लेते हैं, यानी कि अगर कोई काम शुरू करना हो तो हम उसके लिए पहले चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो इसीलिए इस तरह इंकजेट प्रिंटर में इंक सप्लाई बॉक्स में इंक हमारी जो है वो स्टोर हो जाएगी। और जब हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो जो हमारा ये पंप है यहाँ ये इंक सप्लाई से पंप करेगा इंक को, और बहुत ज़ोर से पंप करेगा और ये नोजल की तरफ लेके जाएगा। अब नोजल जो है ये आगे से बिल्कुल इसका मुंह जो है बिल्कुल बारीक सा बनाया जाता है, क्योंकि अगर इसका मुंह थोड़ा अगर बारीक ना हो तो ये जो पंप है ये इतनी ज़ोर से इंक को सक करता है कि ये अगले हमारे पेज के ऊपर सारी इंक फैला दे, तो जो कि हम चाहते नहीं है। तो ये जो हमारे पास नोजल है ये इतनी बारीक होती है कि जो इंक जो है वो हमारी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आती है। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हमारे आगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड बेसिकली चार्जिंग कंट्रोल के साथ कनेक्टेड है। चार्जिंग कंट्रोल का काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं ये इसको चार्जिंग कंट्रोल चार्ज कर देता है। यानी कि लेट सपोज इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया इसने, तो ये जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स आएंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस अब आगे मूव करते जाएंगे ये डिफ्लेक्शन प्लेट में आएंगे। डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब देखेंगे कि अगर जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और वो यहाँ से फिर गटर के अंदर मूव हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो गटर बेसिकली हम वहाँ पे वो चीज़ें फेंकते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो जो चार्जेस हमारे काम के नहीं हैं वो गटर में मूव कर जाएंगे। और अब हमें ये पता है कि हमने पेपर के ऊपर कुछ प्रिंट कराना है, तो अब जब हम देख रहे हैं कि चार्जेस जो है वो गटर में जा रहे हैं तो वो ये पेपर के ऊपर कैसे प्रिंट होगा। तो बात ये है कि जो चार्जिंग कंट्रोल है उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर की तरफ से। जब हम कंप्यूटर से अपने या लैपटॉप से इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि हमें ये चीज़ प्रिंट करानी है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन चार्जिंग कंट्रोल में जाती है तो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं जो हमारा चार्जिंग इलेक्ट्रोड है वो ऑफ हो जाता है। चार्जिंग कंट्रोल जो है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि चार्जिंग कंट्रोल जब ऑफ हो गया तो यहाँ हमारा चार्जिंग इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि विदाउट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे ये बिल्कुल सीधा मूव कर जाएंगे और ये फिर जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के से भी ये आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिवली अट्रैक्ट होंगे ना नेगेटिवली अट्रैक्ट होंगे। तो जो चार्जेस हैं वो हमारे सीधा पेपर के ऊपर आकर प्रिंट हो जाएंगे। जो हमने इमेज प्रिंट करानी थी वो हमारे पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। और जो बाकी दूसरी रही बात के जो हमारे चार्जेस गटर में मूव कर गए हैं वो हम यहाँ से दोबारा से इंक सप्लाई में फेंक सकते हैं, इंक सप्लाई में चले जाते हैं, क्योंकि वो इंक दोबारा से रिसाइकल होकर यूज़ होती है और वो नेक्स्ट यही प्रोसेस चलता रहता है। अब अगर हमने कलर फोटोग्राफी करनी है, कलर फोटोग्राफी में भी यही है कि यहाँ पे हम कलर्ड इंक यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से जो हमारी जो हमारा इमेज है वो कलर्ड आ जाता है। और अगर हमने ब्लैक यूज़ करना है तो हम इंक ब्लैक यूज़ करेंगे और हमारी इमेज ब्लैक आ जाएगी। ये थी हमारी आज की एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।